खाना खाने के थोड़े देर तक सोनिया और मीरा हॉस्पिटल में ही रहते हैं और फिर थोड़े देर बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद दोनों घर का काम करने लगते हैं और घर को अच्छे से ठीक कर देते हैं। तभी सोनिया के पास रोहित अंकल की कॉल आती है और वो बोलते हैं कि तुम्हें साहब ने बुलाया है। तब सोनिया बोलती है अच्छा ठीक है मैं कल आती हूँ। तब अंकल बोलते हैं नहीं बेटा अभी आ जाओ कुछ जरूरी काम है। तब सोनिया बोलती है इस वक्त। तब अंकल बोलते हैं हाँ बेटा एक बार अभी आ जाओ। तब सोनिया बोलती है अच्छा ठीक है मैं मम्मी से पूछ कर आती हूँ। तब अंकल बोलते हैं ठीक है बेटा पर थोड़ा जल्दी आना। उसके बाद सोनिया अपनी मम्मी को कॉल करती है और उनसे जाने के लिए पूछती है। तब उसकी मम्मी जाने के लिए बोल देती है। उसके बाद सोनिया रीना को बोल कर जाती है कि वो मीरा को देख ले क्योंकि वो कहीं जा रही है और मीरा घर में अकेली है। तभी सोनिया ऑफिस चली जाती है। ऑफिस पहुंचते ही वो रोहित अंकल से मिलती है और फिर उसके बाद उसके अंकल उसे अपने साहब से मिलवाते हैं। सोनिया साहब से मिलते ही उन्हें नमस्ते बोलती है। उसके बाद साहब सोनिया से पूछते हैं बेटा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तब सोनिया बोलती है जी मैं बीए फाइनल ईयर में हूँ। तब साहब बोलते हैं अभी आपकी बीए पूरी नहीं हुई है। तब सोनिया बोलती है जी नहीं अगले महीने मेरे एग्जाम है उसके बाद ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। उसके बाद साहब पूछते हैं आपको कंप्यूटर का नॉलेज है। तब सोनिया बोलती है जी मुझे बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की। तब साहब बोलते हैं अच्छा ठीक है देखो हम तुम्हें डाटा एंट्री का काम दे रहे हैं और पहले देखेंगे कि कैसा करती हो फिर उसके बाद आगे का कुछ सोचेंगे और हाँ काम की टेंशन मत लेना हम पहले 1 महीने तुम्हें ट्रेनिंग देंगे और साथ साथ में तुम काम भी करना और हाँ हम तुम्हें 15,000 सैलरी देंगे ठीक है। तब सोनिया बोलती है जी ठीक है। तब साहब बोलते हैं कुछ पूछना है। तब सोनिया बोलती है जी नहीं। तब साहब बोलते हैं अच्छा ठीक है तो फिर कल से आ जाना। उसके बाद सोनिया अपने घर आ जाती है। घर आते ही वो सबसे पहले अपनी मम्मी को कॉल करती है और सब कुछ बताती है। उसकी मम्मी भी खुश हो जाती है। तब मीरा बोलती है दीदी अगर आप नौकरी करोगी तो फिर आप पढ़ कैसे पाओगी क्योंकि फिर तो आपको टाइम ही नहीं मिल पाएगा। तब सोनिया बोलती है तुम परेशान मत हो मैं सब मैनेज कर लूंगी। तब मीरा बोलती है दीदी मैं एक बात बोलूं। तब सोनिया बोलती है हाँ बोलो क्या बात है दीदी आप मेरे लिए भी कोई नौकरी ढूंढ दो ना। तब सोनिया बोलती है छोटी तुम ये कैसी बात कर रही हो तुम अभी छोटी हो और तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है न कि नौकरी करने की। तब मीरा बोलती है दीदी पढ़ तो आप भी रही हो न तो फिर आप क्यों अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर रही हो। तब सोनिया बोलती है छोटी मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुम तो अभी बहुत छोटी हो और हाँ खबरदार जो आइंदा इस तरह की बात कही तो मैं हूं ना मैं सब मैनेज कर लूंगी बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और हाँ कल से स्कूल जाना है बस अब बहुत छुट्टी हो चुकी है। तब मीरा बोलती है ठीक है दीदी। तभी सोनिया की मम्मी की कॉल आती है और वो बोलती है सोनिया बेटा अब तुम्हें खाना लेकर आने की जरूरत नहीं है तुम दोनों बहनें अपने लिए खाना बना लो और खा कर सो जाओ। तब सोनिया बोलती है पर क्यों मम्मी आप भूखे रहोगे क्या। तब सोनिया की मम्मी बोलती है मैं यहाँ पर कुछ खरीद कर खा लूंगी। तब सोनिया बोलती है क्यों मैं बना कर लाती हूँ ना। तब सोनिया की मम्मी बोलती है नहीं जितना बोला उतना है उतना ही करो।